सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो मन में है वो सपने ना तोड़ना, कदम कदम पर आएंगी मुश्किलें, तुमको बस सितारे चुनने हैं, अपनी जमीन मत छोड़ना, अपनी जमीन मत छोड़ना। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विक्रम चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो सेशन है वो हम चर्चा करने वाले हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में राजस्थान सेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। ये वीडियो जो है वो या फिर ये सेशन लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को यूँ लगता है कि सर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सेट होगा या नहीं होगा, या हम लोग तैयारी करें कि नहीं करें, फॉर्म हमने भर दिया है तो अब क्या करें, ठीक है? और बहुत से ऐसे उदाहरण भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेट एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, जिन्होंने नेट क्वालीफाई किया है। तो जब लोग नेट क्वालीफाई कर सकते हैं तो सेट क्वालीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो आप लोगों का सेल्फ स्टडी हो, चाहे आप लोग किसी माध्यम से तैयारी कर रहे हों, तो ये सब चीज़ों को लेकर आज अपन चर्चाएँ करने वाले हैं। तो राजस्थान सेट एग्ज़ाम अब दिन जो है अपने पास लगभग बहुत कम बचे हैं, क्योंकि अब अपना जो है जुलाई मंथ शुरू हो गया है, अगस्त और सितंबर 13 ऑफ सितंबर को आप लोगों का एग्जाम है। तो लगभग 2 मंथ 60 डेज अपन फाइनली मान के चले, 60 डेज या फिर लास्ट 70 डेज मान लें अपन, 70 डेज अपने पास फाइनली बचते हैं। तो इन 70 डेज में आप लोग सेट की तैयारी कैसे करें, या फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन सेट को कैसे निकालें। क्योंकि देखो, राजस्थान के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उन्होंने जो नेट क्वालिफाई किया है उनका क्या तरीका रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई किया है तो उन्होंने किसको फॉलो किया है, और कैसे जो है हम इस सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हालाँकि 2023 में सेट एग्जाम हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ था, ठीक है? और जो उनका पैटर्न रहा मैं उसको लेकर भी चर्चा करूँगा, और राजस्थान के स्टूडेंट्स को लेकर क्या रहता है मैं इसको लेकर भी चर्चा करूँगा। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप जो है राजस्थान से ही जो है सेट क्वालिफाई करेंगे तो राजस्थान से ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? और देखिए, सेट क्वालीफाई करने का यही एक बेनिफिट है कि आप लोग जो है सेट अगर क्वालीफाई करते हैं तो आप राजस्थान से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या हायर एजुकेशन में जाने का, तो वो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स को ये सेट का एग्जाम देना चाहिए। लास्ट डेट जो है आप लोगों की 15 जुलाई है फॉर्म फिल करने की। तो अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज ही फॉर्म फिल कर देना। थोड़ा-सा स्टेप लंबा है, तो हो सकता है 1 या 2 दिन आप लोगों को इसमें लग जाए। राजस्थान सेट एग्जाम की तैयारी, एक तो अगर पेपर फर्स्ट आप तैयार करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो है पेपर फर्स्ट के जो फाउंडेशन बैच है, लक्ष्य बैच, वो स्टार्ट हो चुका है। आप इसको जॉइन करें, बढ़िया तरीके से तैयार करें, ठीक है? रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के लिए कंप्लीट अवेलेबल है, क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी जेआरएफ अड्डा वर्षों से करवा रहे हैं। तो बहुत बड़ी टीम है, जो स्टूडेंट जानते हैं जेआरएफ अड्डा को, कि कितने लंबे समय से जो है उनका रिकॉर्ड रहा है नेट जेआरएफ को लेकर, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं और बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ मैं अपने मुद्दे की बात पर। सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है कैसे करें? अब देखिए, इसमें चाहे बिगिनर्स हों, चाहे आप इसमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, या आपने यूजीसी नेट की तैयारी की हो, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स की मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका ये किसी भी कंडीशन में जो है फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है? ये क्या है, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर वो किसकी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर उन्होंने इससे पहले यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, ठीक है? यूजीसी नेट एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है, लेकिन कुछ मार्क्स से रह गए हैं, ठीक है? तो अपनी जो चर्चा रहेगी बिगिनर्स को लेकर रहेगी, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम दिया है उनको लेकर रहेगी, और यूजीसी नेट एग्जाम का दिया है उन सबको लेकर रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है सिलेबस को लेकर, ठीक है? अपना सिलेबस क्या है? तो सिलेबस का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अब इसमें फिर आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ कि जो अपना एनटीए की जो वेबसाइट पर सिलेबस दिया गया है यूजीसी नेट का, ठीक है? वहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जिन अपन लगभग 37 सब्जेक्ट्स में अपना सेट हो रहा है, तो जिन सब्जेक्ट्स में अपन सेट करवा रहे हैं, उनका सिलेबस वही होगा जो यूजीसी नेट का होता है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो। अब एनटीए का जो पेपर होता है, वो तो जो होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लेकिन राजस्थान में जो सेट एग्जाम होता है वो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, वो अभी तक ऑफलाइन हुआ है, ठीक है? इसके अलावा अभी तक तो ऑफलाइन का ही है,
अगर ऑनलाइन का कोई प्लान बनता है तो उसको लेकर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा या अपडेट मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें राजस्थान के स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि जैसे भाई आपने पीजी किया, पीजी जिस सब्जेक्ट से किया, आप लोगों ने यदि उसको ढंग से पढ़ा है, क्योंकि पेपर सेकंड आप लोगों का क्या है, सब्जेक्ट है। पेपर सेकंड आप लोगों का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट को अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने पीजी के अंदर ढंग से पढ़ा है, तो आप लोगों का एक तो यहाँ पर सब्जेक्ट तैयार है। और ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो पेपर सेकंड के पीछे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका पेपर सेकंड जो है उनका सब्जेक्ट है, तो उनको पढ़ने में भी मजा आता है और वो उसको पढ़ते हैं। और राजस्थान के विद्यार्थी क्या है, पेपर फर्स्ट में राजस्थान जी के पढ़ने के ज्यादा हैबिचुअल होते हैं। ठीक है, राजस्थान जी के उनका बहुत मजबूत होता है, इंडिया जो जी के उनका मजबूत होता है। लेकिन अब यहाँ पर तो न तो ज्योग्राफी आ रही है, न हिंदी आ रही है, न इंग्लिश आ रही है, न कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सब कुछ आप लोगों के लिए बिल्कुल क्या रहता है, इजी। ये चीजें इजी हो जाती हैं। लेकिन वहां पर जो पेपर फर्स्ट है उसमें आप लोगों के लिए जो है एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आईसीटी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों के लिए वहां पर होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, विद्यार्थी उसको जो है उसको पढ़ने में थोड़ा सा इसको जोर भी आता है और इसको ढंग से पढ़ता भी नहीं है। तो अब इस कंडीशन में अपन क्या करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, अगर यहां पर अपन बात करते हैं कि क्या होगा यहां पर, चलिए देखिए, अब यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं कि यदि आपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है तो यहां पर आपका पेपर सेकंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार है। अगर इसमें कोई शक हो तो मुझे बताओ। आपका पेपर सेकंड जबरदस्त तरीके से तैयार है, इसमें मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए वैसे सिलेबस अगर अपन माने तो 80% कॉमन होता है। 80% सिलेबस क्या होता है, कॉमन होता है। बाकी क्या है, अलग है। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया कि आपको नेट में भी देखो पूरे नंबर नहीं लेकर आने हैं। अगर आप इस 80% से भी नंबर लेकर आ जाते हैं तो आपका पेपर सेकंड बहुत जबरदस्त हो जाता है। और जहां तक मैं मानता हूं कि राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का जो लेवल रहता है पेपर सेकंड का, उसकी तुलना में नेट बहुत पीछे है अभी। ठीक है, बच्चा कह दूंगा मैं अभी आरपीएससी का नेट को, क्योंकि जो आरपीएससी का पेपर होता है वो बहुत लेवल का होता है बजाय नेट के। ठीक है, तो आप लोगों का मैं यहाँ पर पेपर सेकंड अगर तैयार मानता हूँ। ठीक है, फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूजीसी नेट दिया है, बिल्कुल वो राजस्थान से हैं तो वहां पर भी उनका कहीं ना कहीं पेपर सेकंड उन्होंने बिल्कुल तैयार कर रखा है। ठीक है, और यदि आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को, और उन्होंने पीजी के अंदर भी उस सब्जेक्ट्स को ढंग से नहीं पढ़ा, प्राइवेट कर लिया, किसी काम के साथ कर लिया, रेगुलर तो किया लेकिन पढ़ने नहीं गए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को काफी समस्याएं आती है। सबसे पहले तो वो सिलेबस देखता है, सिलेबस देख कर उसको घबराहट हो जाती है। पेपर फर्स्ट के 10 यूनिट है, पेपर सेकंड की 10 यूनिट्स है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। ठीक है, तो इस चीज को लेकर अपन थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब आप लोगों को जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि फर्स्ट ग्रेड वालों का सेकंड पेपर तैयार रहता है, यूजीसी नेट में भी सेकंड पेपर तैयार हो जाता है, और फर्स्ट उनको पता रहता है भाई उनको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, लेकिन नेट की तुलना में सेट का पेपर इजी होता है, इतना लेवल उसका टफ नहीं होता। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तो पेपर फर्स्ट को नहीं पढ़ता है। राजस्थान का विद्यार्थी पेपर फर्स्ट को पढ़ने से बचता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए सब अलग कहानियां हैं, उसने उन कहानियों को कभी नहीं देखा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग भी अलग आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ा सा अलग ही टाइप का आता है। ठीक है, इसके अलावा जो डीआई वगैरह है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, या फिर अपन बात करें कि कम्युनिकेशन है, ये सब चीजें क्या है, अलग हो जाती है, तो उसमें बचता है। तो अगर आप लोग यहाँ बच रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि एग्जाम के लास्ट में जो है अपन मैराथन क्लासेस देख लेते हैं कोई यूट्यूब पर। ठीक है, जयरा फड्डा पर खूब आते हैं बच्चे कि हाँ भाई चल रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स उनको बेनिफिट होता है जिन्होंने तरीके से पढ़ाई की है। अब आपको पता ही नहीं 10 यूनिट्स में क्या क्या है। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं 10 यूनिट्स में क्या क्या है, आप चाहे कितनी मैराथन देखो, इससे क्या बेनिफिट होगा भाई, कितने समय तक आप उस क्वेश्चंस को याद कर पाओगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आप लोगों के पास जो है 2 महीने बचे हैं, लगभग अपन मान के चले 70 दिन बचे हैं। तो आप लोगों को पेपर फर्स्ट पर फोकस करना है। ठीक है, पेपर फर्स्ट पे क्या करना है, फोकस करना है। अगर आप प्रत्येक यूनिट को, ठीक है, 7 दिन के समय में 7 दिन एक यूनिट को पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए 10 यूनिट है ना 70 दिन में हो जाएंगी। ठीक है, अब एक यूनिट 7 दिन बहुत समय होता है। अगर पेपर फर्स्ट के लिए देखें, बहुत समय है, अच्छा समय है। अगर आप इसको डेली 3 से 4 घंटे अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और यकीन मानिए जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो देखिए पेपर फर्स्ट का कोई बड़ा सिलेबस है ही नहीं।
ठीक है? अगर आज तक जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, उनमें अगर सबसे छोटा सिलेबस है, तो मैं पेपर फर्स्ट का किसका मानता हूँ? यूजीसी नेट का। तो वहाँ पर बहुत छोटा सिलेबस होता है, ठीक है? टू द पॉइंट होता है और उन पॉइंटों से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है? कोई ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाता है नेट का जो पेपर बनता है उसमें, ठीक है? पेपर हो सकता है लेंथी हो, लेकिन होता इन्हीं के अंदर से है, ठीक है? और बहुत शानदार पेपर होता है अगर जो विद्यार्थी तैयारी करके गया है, ठीक है? तो आप लोग एक तो जो है पेपर फर्स्ट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। बिगिनर्स हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसके साथ जो है अपना पेपर सेकंड भी फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि ये अगर फर्स्ट ग्रेड आपने तैयार किया है, आपने यूजीसी नेट तैयार किया, तो आप पेपर फर्स्ट पे फोकस करो और पेपर सेकंड को जो रेगुलर आप लोग पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। गारंटेड है आप लोगों का सेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है? अगर आप पेपर फर्स्ट नहीं पढ़ के जाते हैं तो मुश्किल है, ठीक है? तो मुश्किल है पेपर। अब वहाँ आपके जैसे मान लो कोई तुक्के लग गए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके सही हो गए, कोई आईसीटी का क्वेश्चन सही हो गया, कोई पर्यावरण का क्वेश्चन सही हो गया, डीआई मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी थी, वहाँ पर आपने 5 से 7 क्वेश्चन सही कर दिए। तो ऐसे जो है 25 क्वेश्चन आपके सही हो गए, पेपर सेकंड अच्छा हो गया, तो आप लोगों का सेट क्वालीफाई हो जाएगा। इस कंडीशन से भी अपन इनकार नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब पेपर फर्स्ट को आप लोग जो है पढ़ना स्टार्ट करें, साथ के साथ पेपर सेकंड को स्टार्ट करें। अब रेगुलर अगर आप 2 महीने पढ़ते हैं या 70 दिन अगर आप रेगुलर दोनों सब्जेक्ट्स को देते हैं, पूरे दिन के अगर 10 घंटे भी दे देंगे ना, तो आप लोगों का सेट यहाँ पर क्वालीफाई हो जाएगा बिना किसी शक के, ठीक है? शुरुआत देखिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ अगर पेपर फर्स्ट आप लोगों को पढ़ना है, तो आप पीडीई पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण वाली यूनिट पढ़ना शुरू कर दो, हायर एजुकेशन वाली यूनिट पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ वाली यूनिट है, उसको पढ़ना शुरू कर दो। फिर धीरे-धीरे आईसीटी पर आ जाओ। फिर यूनिट जो फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड पर आ जाओ और फिर रिसर्च एप्टीट्यूड पर आ जाओ, ठीक है? फिर आप लोग जो है धीरे-धीरे फिर जो बाकी यूनिट्स बचती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 यूनिट्स को छोड़ के तो वैसे भी नहीं जानी किसी यूनिट को। अगर सोच रहे हो ना छोड़ के चला जाऊँ, भारी पड़ जाएगी, ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है? तो ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 6 यूनिटें मैंने आप लोगों को मेन-मेन बता दी हैं। एक आजकल कम्युनिकेशन वाली जो है, कम्युनिकेशन में जो है अभी इस साल नेट्स में खूब क्वेश्चन आए हैं। कम्युनिकेशन की जो मॉडल है ना, वो शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण वगैरह ये यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है? अब फिर अपने पास बचता क्या है? अगर अपन बात करें बचता क्या है, तो एक तो डीआई वाली यूनिट हो जाएगी, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, ठीक है? तो वो चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ना और टाइम देना रेगुलर, उनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप लोग जो है उस सेशन को नहीं कर पाएँगे। और देखिए वहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से, एक चित्र में 5 क्वेश्चन आएँगे, तो अगर नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन आप लोगों के सही नहीं होंगे, ठीक है? चलो, इसके अलावा बताओ अगर आप लोगों के कोई डाउट होते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना। फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है, आपने इससे पहले अगर टीचिंग एसोसिएट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ स्टूडेंट्स अगर आप सेट क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इसको तैयार करें, पेपर फर्स्ट को ज़रूर तैयार करें, आप लोगों का जो है क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करना। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप लोग जो है ऐसे स्टूडेंट जो नेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर एटम बैच लॉन्च हो चुका है और ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है? कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासें ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है और ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों को जेआरएफ अड्डा के ऑनलाइन उसमें प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पर विज़िट करें, जेआरएफ अड्डा का जो है यूट्यूब चैनल देखें या जेआरएफ अड्डा का एप्लीकेशन देखें, वहाँ पर आप लोग विज़िट कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन-कौन से पेपर अपन जो है इसमें करवा रहे हैं। तो इसमें देखिए पेपर फर्स्ट तो आप लोगों के लिए है ही, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है ये अपने बाइलिंगुअल हैं। फिर हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर है, पॉलिटिकल है, फिलॉसफी है, लॉ है, ठीक है? कॉमर्स है, होम साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है? मैनेजमेंट, एजुकेशन और ज्योग्राफी। ये पेपर आप लोगों के लिए रहेंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग इनको तैयार करना यदि आप दिसंबर साइकिल वाला नेट देना चाहते हैं, ठीक है? तो सेट के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, तैयारी करें और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है उसको कंप्लीट करें। ठीक है? तो इसके अलावा रेगुलर मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आता ही रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। तो ना संघर्ष, ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, तूफ़ान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ठीक? तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।